हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं मनी को लेकर। मनी, जब भी हम मनी को लेकर इंग्लिश में डिस्कशन करते हैं तो वी फॉल शॉर्ट ऑफ फ्यू वर्ड्स। हमें कुछ वर्ड्स की कमी महसूस होती है, हमें लगता है कि हम कुछ वर्ड्स को यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमें आते नहीं है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं वो कौन से बेसिक वर्ड्स हैं आप हमेशा यूज कर सकते हैं जब भी आप मनी के बारे में बात करते हैं, और आपको पता ही होने चाहिए बेसिक वर्ड्स व्हाइल टॉकिंग अबाउट मनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैसा खर्च करना पड़ता है। ऑफ कोर्स आप सब कहेंगे स्पेंड, इसके लिए वर्ड स्पेंड, दैट इज राइट। पर पैसा ज्यादा खर्च करता है, कोई जरूरत से ज्यादा करता है, वेस्ट करता है। भाई स्पेंड तो न्यूट्रल वर्ड है, इट मींस दैट आप ज्यादा भी खर्च नहीं कर रहे हैं, कम भी नहीं कर रहे हैं, जितना खर्चा करना चाहिए उतना कर रहे हैं। लेकिन कैसे रिप्लेस करना है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, तो आपके पास एक वर्ड है स्प्लर्ज। ठीक है ना, वी शुड नॉट स्प्लर्ज द मनी। या स्पेंडिंग इज नेसेसरी बट वी शुड नॉट स्प्लर्ज द मनी। हमें पैसा जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। ओके और जो पर्सन पैसा जरूरत से ज्यादा खर्च करता है उसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। क्या कह सकते हैं? एक्स्ट्रावेगेंट। जो भी पर्सन बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, रेकलेसली खर्च करता है, केयरलेसली खर्च करता है। और बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए आपके पास एक ईडियम भी है जिसे हम कहते हैं टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब भी यही है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना। देखा, अब पैसा खर्च करना है स्पेंड, लेकिन जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए आपके पास एक वर्ड है स्प्लर्ज। आपके पास एक ईडियम है टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। डक्स एंड ड्रैग्स को इजी यूज करना बड़ा ही इजी है, आप यूज कर सकते हैं। ही यूज्ड टू बी अ रिच पर्सन, वो कभी अमीर आदमी हुआ करता था, बट ही प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स एंड बिकेम अ पॉपर। और क्या बन गया? पॉपर बन गया। पॉपर का मतलब होता है अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली पुअर, हु हैज नथिंग। पॉपर जिसके पास अब कुछ नहीं बचा है, हु इज एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ज्यादा गरीबी में वो जी रहा है। और कोई वर्ड और कोई ईडियम या और कोई फ्रेजल हमारे पास है जिससे पैसा बहुत ज्यादा खर्च करने वाली बात होती है? यस, हमारे पास है एक वर्ड लेविश, और अगर इसका एडवर्ब बना दिया जाए तो हो जाएगा लेविशली। चलिए लेविश पे फोकस करते हैं। लेविश जो वर्ड्स है ये एक एडजेक्टिव है, और ये बड़े आराम से वहां पे यूज किया जा सकता है जहां पे बहुत ज्यादा पैसा लगा है या कोई चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। देखिए, किसी किसी की लाइफस्टाइल ही बहुत पैस खर्चीली होती है, जिसमें बहुत ज्यादा मनी इन्वॉल्व होती है। परफ्यूम भी लगाते हैं तो बहुत कॉस्टली लगाते हैं, महंगी गाड़ियों में चलते हैं, उनके कपड़े बहुत महंगे होते हैं, वो बहुत महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं, महंगे होटल्स में स्टे करते हैं। तो ये लोग कैसी लाइफ जीते हैं? इस लाइफ को कहते हैं लेविश लाइफ। उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है? लेविश। आप किसी शादी में गए और आपने देखा कि मैरिज हॉल बहुत अच्छे से डेकोरेटेड था, उसमें बहुत पैसा लगा है, तो आपने घर आके क्या कहा? द मैरिज हॉल वॉज लेविशली डेकोरेटेड। लेविश का लेविशली एडवर्ब करना पड़ा। द मैरिज हॉल वॉज लेविशली डेकोरेटेड। लेविश रेस्टोरेंट, क्या रेस्टोरेंट यार, कितना शानदार रेस्टोरेंट। कल मैंने एक बहुत ही एक्सपेंसिव डिनर किया, महंगा डिनर किया। यस्टरडे आई हैड अ लेविश डिनर। देखा आपने? तो लेविश वहां के लिए लगाया जा सकता है जहां पे बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है, या बहुत ज्यादा मनी इज रिक्वायर्ड। लेविश हम वर्ड लगाएंगे। तो और कोई चीज जिससे हमें पता चले कि पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है? ठीक है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, ये आप वर्ड्स आपका काम बहुत अच्छे से चला देंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपका बिजनेस ठीक चल रहा है, आप उसमें प्रॉफिट कमाने लगे हैं, तो यहां पे आप एक ईडियम लगा सकते हैं, टू टर्न अ नाइस डाइम। देखा, ईडियम नोट कीजिए, टू टर्न अ नाइस डाइम। डाइम की जगह यहाँ पैनी भी हो सकता है, डाइम की जगह पे यहाँ डॉलर भी हो सकता है, पर तीनों में से एक ही चीज लगाएं। ही इज टर्निंग अ नाइस डाइम नाउअडेज। आजकल तो यार वो प्रॉफिट कमा रहा है यार, आजकल तो उसका बिजनेस ठीक चल रहा है। ही इज टर्निंग अ नाइस डाइम। और कुछ जिससे प्रॉफिट कमाना या ग्रो करना? चलिए, अगर हम सीधे सीधे प्रॉफिट की बात नहीं करना चाहते, हम तो बस इंप्रूवमेंट की बात करना चाहते हैं, चाहे बिजनेस में इंप्रूवमेंट हो, चाहे हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो, या किसी भी चीज में इंप्रूवमेंट हो, और वो बहुत फास्ट इंप्रूवमेंट है, तो हमारे पास एक और ईडियम है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ही इज इंप्रूविंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। कैसी हेल्थ है उसकी? अरे यार बहुत तेजी से सही हो रहा है वो। ही इज इंप्रूविंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। कैसा बिजनेस चल रहा है उसका? अरे यार इस बिजनेस इज रनिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा वो अर्न कर रहा है। तो देखा आपने, लीप्स एंड बाउंड्स टू मेक प्रोग्रेस फास्ट, यानी बहुत तेजी से प्रोग्रेस करने के लिए आप लीप्स एंड बाउंड्स का यूज बहुत ही आराम से कर सकते हैं। और कोई चीज
चलिए, आप तो ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही ज्यादा पैसा कमाना, ठीक है, प्रॉफिट कमाना इज अ डिफरेंट थिंग। 10 रुपीज की पेंसिल आपने 12 रुपीज में बेची तो प्रॉफिट यहां पे भी है 2 रुपए का। तो लीप्स एंड बाउंड्स जैसी चीज यहां पे भी यूज की जा सकती है और टर्निंग अ नाइस टाइम जैसी चीज यहां पे भी यूज की जा सकती है। लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा पैसा कमा रहा है, जिसके लिए हिंदी में हम कई चीजें यूज करते हैं, पैसे की बारिश हो रही है, पैसे में खेल रहा है, वो तो नोट छाप रहा है, इस तरह की हम चीजें यूज करते हैं। तो क्या इंग्लिश में इसके लिए कुछ है? ऑफ कोर्स है। इंग्लिश में इसके लिए है मेक अ किलिंग। नोट कीजिए, मेक अ किलिंग। ही इज मेकिंग अ किलिंग नाउअडेज। आजकल तो जम के नोट कमा रहा है, जम के पैसा कमा रहा है। इंडिया में कॉस्मेटिक का जो बाजार है, द मार्केट ऑफ कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक मार्केट इज सिंपली मेकिंग अ किलिंग। जम के पैसा कमा रहा है कॉस्मेटिक का मार्केट। तो देखा आपने, मेक अ किलिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा पैसा कमाना। अच्छा, अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं तो आप रिच भी होंगे, ठीक है, आपके पास एक वर्ड है रिच। लेकिन क्या इसके अलावा भी आप कुछ यूज कर सकते हैं? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो पैसे के में जो रिच है, रिच एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ पैसे के लिए यूज नहीं होता है, कई चीजों के लिए यूज होता है। जैसे कि कोई फ्रूट है, कोई वेजिटेबल है, तो आप कह सकते हैं दिस फ्रूट इज रिच इन विटामिन A, B, C, वॉट एवर। दिस फ्रूट इज रिच इन प्रोटीन। फ्रूट जनरली प्रोटीन कंटेन नहीं करते हैं। आप कह जाए सोयाबीन है ना, रिच इन प्रोटीन। तो रिच वर्ड तो किसी भी चीज के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे वाटरमेलन रिच इन वाटर, उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो सिर्फ मनी से ही रिच वर्ड एसोसिएटेड नहीं है। रिच वर्ड तो अबंडेंस, किसी भी चीज की अबंडेंस कहीं पे भी हो रही है पॉजिटिव वे में, वहां के लिए रिच यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ पैसों की बात की जाए तो रिच लोगों को आप वेल ऑफ कह सकते हैं। ही इज वेल ऑफ, इसका मतलब हुआ वो बहुत अमीर है। दे आर वेल टू डू, यार वो बहुत अमीर है। वेल टू डू और वेल ऑफ दोनों का मतलब है पैसों के मामले में रिच। तो देखा, अगर आप किसी को, आपको अमीर बोलना है तो वेल ऑफ कहिए या वेल टू डू कहिए। और क्या हमारे पास कुछ हो सकता है? अच्छा चलिए, आप रिच हैं या पुअर हैं, ऑफ कोर्स खर्चा तो चलाना पड़ता ही है। तो खर्चा चलाने के लिए अपने पास कुछ है, रन दी एक्सपेंसेस। खर्चा चलाना होता है रन दी एक्सपेंसेस। इट्स वेरी हार्ड टू रन दी एक्सपेंसेस नाउअडेज। इफ यू आर लिविंग इन अ मेट्रो सिटी एंड योर सैलरी इज नॉट इनफ, इट वुड बी वेरी हार्ड टू रन योर एक्सपेंसेस। तो आपको खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो मुश्किल से खर्चा चलाना, किसी तरह खर्चा चलाना। आई एम रनिंग माई एक्सपेंसेस समहाउ, किसी तरह मैं खर्चा चला रहा हूं। तो खर्चा चलाना हुआ रन दी एक्सपेंसेस। उसके लिए खर्चा चलाना बहुत आसान है यार, उसके लिए पैसा खर्च करना भी बहुत आसान है, वो तो बहुत अमीर है। अब देखा, बहुत अमीर के लिए हमने कुछ वर्ड्स देखे थे। पहला वर्ड हमारे पास क्या था? वेल ऑफ। और दूसरा वर्ड क्या था हमारे पास? वेल टू डू। एक और चीज आप कह सकते हैं, ईडीएम आप यूज कर सकते हैं, नी डीप पॉकेट्स। टू हैव नी डीप पॉकेट्स, वो तो बहुत अमीर है यार। ही हैज नी डीप पॉकेट्स। देखा आपने, वो तो बहुत अमीर है, ही हैज नी डीप पॉकेट्स। चलिए फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे ठीक है, गरीब समझ में आया, अमीर समझ में आया। टेम्परेली कोई गरीब है तो टेम्परेली गरीब का मतलब है फिलहाल, कुछ वक्त के लिए पैसे की शॉर्टेज चल रही है, पैसा इतना नहीं हो रहा जितने की जरूरत है। जैसे स्टूडेंट लाइफ में हम अक्सर फेस करते हैं कि आप लोग अक्सर फेस करते हैं स्टूडेंट लाइफ में कि थोड़ा घर से पैसा कम मिला है, पॉकेट मनी कम मिली है, तो थोड़ा पैसे की शॉर्टेज आ गई। इसका मतलब आप गरीब नहीं हो गए हैं, आप टेम्परेली एक पैसे की शॉर्टेज फेस कर रहे हैं। उसके लिए आप एक फ्रेजल यूज कीजिए, हार्ड अप। आई एम हार्ड अप दीज डेज। आजकल यार मैं पैसों की दिक्कत महसूस कर रहा हूँ। आई एम हार्ड अप दीज डेज। हार्ड अप ये फ्रेजल ये बताता है गरीब या अमीर की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है कि फिलहाल टेम्परेली यार मेरे पास पैसे की कमी है। अपन हिंदी में कितनी चीजें बोलते हैं, मेरा हाथ तंग है यार, पॉकेट थोड़ी टाइट है, अरे यार थोड़ा शॉर्टेज है, या समझा कर यार थोड़ी मजबूरी है। ये सारे वर्ड्स हैं हार्ड अप, यानी फिलहाल टेम्परेली आपके पास पैसों की कमी है। लेकिन उसे हम क्या कहेंगे जिसके पास पैसा पूरा ड्रेन हो चुका है, उसके पास कुछ बचा ही नहीं, जिसे आप दिवालिया वर्ड जैसा बोलते हैं जिन लोगों के लिए, उसके पास तो कुछ नहीं बचा, वो तो बर्बाद हो गया, वो तो दिवालिया हो गया। तो इस तरह के वर्ड्स इंग्लिश में आप दो बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। एक तो आप कह सकते हैं बैंकरप्ट, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, और एक इसका सिनोनिम है इंसॉल्वेंट। आप इंसॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं। दोनों का मतलब होगा कि वो तो बिल्कुल खत्म हो गया है, बर्बाद हो गया है, दिवालिया हो गया है। और इंटेंसिटी बढ़ानी है तो और इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आपको पहले स्टार्टिंग में एक वर्ड बताया था पॉपर, मतलब अब तो कुछ भी नहीं बचा है। इसके लिए आप एक और चीज कह सकते हैं, ही इज हैंड टू माउथ। वो तो हैंड टू माउथ है यार, यानी उसके पास अब कुछ भी नहीं है। तो एक और चीज हमारे पास है हैंड टू माउथ। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में आप यूज कर सकते हैं व्हाइल टॉकिंग अबाउट मनी। जब भी आपको ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व है और आप ये वर्ड्स यूज करते हैं तो 100% आपका डिस्कशन थोड़ा इंपैक्टफुल होगा।
हाँ, अगर आपको बहुत ही एडवांस लेवल पर डिस्कशन करना है तो उसके लिए हम आगे देखेंगे, जिसमें मनी से रिलेटेड हम कुछ एडवांस वर्ड देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।